तो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट फिजिक्स एंड हर एक इंटीग्रेशन का अपना कोई मीनिंग है। तो मैं सिंपली पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जो कि आप कोरिलेट कर पाओ, ठीक है। तो पहला अगर क्वेश्चन है, ds अपॉन dt को v बोलते हैं ना, एंड dv अपॉन dt को a बोलते हैं। यूजिंग दिस फाइंड expression for s as a function of t where a is constant। a is constant at t is equal to 0, initial velocity was u, at t is equal to 0 v is equal to u। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2x plus 1 dx varying from 0 to 2, get the value and also find the same value using meaning of definite integral। तो ये दो क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप इसको करेंगे। तो देखिए, तो बेटा कर पा रहे हैं क्या आप लोग? So we will get the values
कोई बनाकर भेजो बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 6 आया है, तो बनाकर भेजो, क्योंकि इसमें तो ये है ना। अब देखो बेटा, एक पार्ट तो मैंने करवा रखा है कल, dv by dt a, तो इसको मैं देखता हूं, होपफुली यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तुम लोगों को कहीं नहीं लगना चाहिए कि फिजिक्स सिखा रहा हूं, लेकिन तुम लोग फिजिक्स सीख जा रहे हो, और कम से कम ये बात क्लियर हो गई कि इस कांस्टेंट का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो हम लोगों ने क्या किया था, dv इज इक्वल टू a dt, वेरिएबल सेपरेट कर लिया। अब इसको u से v तक करेंगे इंटीग्रेट, और इसको करेंगे 0 से t तक। दो बराबर रहता है तो हम इम्प्लाइज या और लिखते हैं, अगर नहीं तो बहुत लोग सिर्फ इम्प्लाइज लिखते हैं, तो इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखेंगे, इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइज लिखेंगे। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v। बोल बोल कर पढ़ोगे ना तो फायदा होगा। a को बाहर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, खुद से सोचना है। a को बाहर कब ले जाएंगे, कब नहीं ले जा सकते हैं। तो a को बाहर कब ले जाएंगे, when we can take a out, so when we can take out a when a is constant, so given इस क्वेश्चन के अंदर a constant है, अगर a constant नहीं होता तो हम इसको नहीं बाहर ले जाते। 0 to t dt, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u a dt का इंटीग्रेशन t 0 to t। लेकिन हमें तो v में रिलेशन ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए s में एज अ फंक्शन ऑफ t। u एंड a विल बी कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किसी का तो क्या होगा, एक मोशन के दौरान नीचे हो सकता है, तो उस समय ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो मैं क्वेश्चन इसको हटा रहा हूं ऊपर से। अब v दिया हुआ है कि क्या होता है, ds अपॉन dt, रिप्लेस कर दो। वेरिएबल सेपरेट करो बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर हम कितना चल चुके होंगे, 0, और t इज इक्वल टू t पर हम कितना चलेंगे, s 0 और t। ds का इंटीग्रेशन तो s होगा,
थोड़ी हैबिट आ जाएगी तो हम डायरेक्टली ये सीख देंगे। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखने का तरीका, u dt, u कांस्टेंट है, मैं एक बार सेपरेट कर लेता हूं, a कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पर t है ना, u को बाहर ले जा सकते हैं, ut a t स्क्वायर बाय 2, है ना। So s is equal to ut plus half at square. So what we are able to prove by calculus method, we are able to prove the kinematic equation. We are able to prove kinematic equation s is equal to ut plus half at square. सर समझ में नहीं आया। हटाते हैं बेटा। अभी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन रीड। सो देखो बेटा, हम लोग ने पढ़ा ds अपॉन dt इज v, क्या लिखा, v dt। कोई पढ़ सकता है इसको, कैन वी रीड दिस। तो हाउ वी विल रीड, साइंड एरिया अंडर velocity time graph will give displacement। Signed area under velocity time graph will give displacement। Signed area under velocity time graph will give displacement। अब इसका ग्राफिकली बनाते हैं, वीटी ग्राफ। तो t इज इक्वल टू 0 पर क्या था, u, एक स्ट्रेट लाइन गया, और t इज इक्वल टू t पर यह हाइट क्या थी आपको पता है ना बेटा, v, और यह हाइट क्या था, v। अब चूंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव ही लेने वाले हैं, तो ये एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ये u था, ये v था, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया बेटा, v प्लस u into t by 2, and this is nothing but displacement। v को क्या लिखते हैं बेटा, u प्लस at। तो s is equal to ut plus half at square। This is what we have got using integration। अब कोई बच्चा बोलेगा तुमको फायदा क्या हुआ, फायदा क्यों हुआ, हम लोग इंटीग्रेशन क्यों सीखे। तो बेटा ये डेरिवेशन अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहेगा तब कर पाओगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ऐसा होता, एक्सेलरेशन ऐसा होता, एक्सेलरेशन ऐसा होता, देन तुम इतनी आसानी से v नहीं खींच पाते। तो दिस इज व्हाट
शुड बी क्लियर कि मीनिंग भी बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, राइट, कि आप सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ना सीख रहे हो बेटा। अभी अगर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज आ गई तो आप पढ़ सकते हो, और ये पढ़ना, ट्रस्ट करो, एक आर्ट है जो कि बहुत लोगों को लास्ट तक नहीं आता। जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारी चीजें लिखवा दी जाएंगी, उसको लिखने के बावजूद भी तुम्हें मार्क्स नहीं आएंगे। या कहीं पर भी अगर दूसरे कोचिंग क्लास का देखोगे तो जब वो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो एक टॉपिक में वो तुम्हें 40 पन्ने पढ़ाते हैं, हम लोग 6 पन्ने पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारा रिजल्ट 6 गुना कम आता है, हमारा रिजल्ट 20 गुना ज्यादा आता है, 20 टाइम्स मोर आता है परसेंटेज के वाइज से। इसका मतलब है वी आर डूइंग समथिंग राइट एंड दिस इज योर राइट। नोवेयर द बेसिक कोर्स इज दैट एक्सटेंडेड जितना कि आपके लिए है। अगर नॉर्मली ये लेक्चर किसी को दिखाओगे तो लगेगा कि अच्छा फिजिक्स का लेक्चर हो सकता है, किसी को लगेगा कि 12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जा रहा होगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। ये आप लोग अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन आप पहले आए हो, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। जैसे आपने फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ना सीखी है ना। डीपी, एफ डी टी, तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ना सीख चुके हैं, अभी इंटीग्रेशन पढ़ना सीख रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू शुड स्पीक, तो इसको पढ़ो। तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, पी अपर लिमिट में पी फाइनल रखोगे, लोअर लिमिट में पी इनिशियल रखोगे, तो इधर आ जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा चेंज होता है। एंड चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स, ठीक है। तो लिखेंगे साइंड एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, signed area under force time graph gives change in momentum. तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रीडिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मोमेंटम करके आपको फोर्स समझा पाएंगे। इस तरह की चीजें मेरे लिए काफी आसान हो जाएंगी, ठीक है बेटा। हटाए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है वो समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया बेटा मैंने शायद 2x + 1 dx 0 to 2 था। एक बार बताना यही क्वेश्चन था ना? यस सर। 2x + 1 dx, देखो बेटा पहले इसको इंटीग्रेशन से बनाते हैं। अर्ली डेज है, इसको खोल लेते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं था, बहुत इंटीग्रेशन हम आराम से एक साथ कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ऐसे खोल। तो कुछ नहीं, u + b का फॉर्म था, दोनों इंटीग्रेशन को खोल लिया। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं, x dx, 1 कांस्टेंट है, बाहर ले गए, और 1 है तो लिखने की जरूरत है नहीं। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 0 to 2, और ये x 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर लिखा है। अब बहुत बार तुम लोग सोचते हो मैं 0 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, अगर कल के डेट में कोई नंबर हुआ ना बेटा लोगों का छूट जाता है, तो पहले अपर लिमिट रखा, फिर माइनस साइन डाला, फिर लोअर लिमिट रखा, फिर 2 माइनस 0, 4 प्लस 2 6। तो काफी लोग ये आंसर लेकर आ गए थे, ये 6 आपका आ गया था। लेकिन हम लोगों को ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं करना था, हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन खींचना है, और हम लोग क्लास 10th के अंदर, क्लास 9th के अंदर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन खींच चुके हैं। तो एटलीस्ट वी नो कि हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ a straight line. We can write the equation of a straight line if it is linear in both y and x, then it is a straight line. So this is definitely a straight line. पहले इसको नोट कर लो जिनका नहीं बना था। ठीक है बेटा, अब देखो we can draw the straight line तो कैसे ड्रॉ करते थे, x और y क्या है 2x + 1 है, तो अगर x 0 रखेंगे तो y 1 होगा, और x 1 रखेंगे तो y क्या होगा 3 होगा, और x2 रखेंगे तो y 5 होगा। ऐसे तो हमें स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, सिर्फ 2। लेकिन मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, ये हमारा निगेटिव x एक्सिस है, और ये हमारा निगेटिव y एक्सिस। अब पॉइंट मार्क करते हैं, x0 वाला पॉइंट ये है और y1 ले लेते हैं कि ये वहां पर है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। लेट्स कॉल इट एज a। जस्ट आई हैव गिवन ए नेम, यू कैन गिव इट एनी। 1 पर ये 3 है तो मैं 3 ले लेता हूं, एंड दिस पॉइंट इज b, एंड ऑन दिस लाइन there is somewhere 2 and this is say 5. So I'm drawing freehand, so probably this is a okay type of a straight line, right? अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा, तो हमें पता है कि इट इज साइन एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 0 to 2, तो हमें ये निकालना है। हमें ये हाइट पता है बेटा 1, ये हाइट पता है 5, और ये डिस्टेंस पता है 2। एरिया निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू विड्थ, क्या क्या 6। मीनिंग से बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 6। बोथ आर गिविंग मी 6। अगेन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि इफ इट इज लीनियर वी आर एबल टू डू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ वर्क and feel we are intelligent, so integration is not required. That's not the case. Again, if the curve will be parabolic, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। Then only thing will come to your rescue is integration. अब दूसरा चीज लग सकता है कि तब फिर हम लोग एरिया क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का फील ले सकें। बहुत बार हमें ग्राफ से जो क्वेश्चन आता है तो देखोगे तुमको कहीं कहीं दिख जाएगा, अगर तुम पटना के क्रॉस वॉक कर रहे हो, फिजिक्स बाय ग्राफ। यार हमें टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं। आप समझो कि जो बच्चा बायो कर रहा है ना, उसको 40 टॉपिक बायो में करने, 30 टॉपिक फिजिक्स में करने और 30 टॉपिक लगभग केमिस्ट्री में करने, तो 100 टॉपिक करना है। सेम इज
for a math student, 100 topics, and how many days we have? 700. अब 100 टॉपिक्स को हमको एक बार पढ़ना है और कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज करना है। अगर हम 5 बार मान लेते हैं तो हमें 500 टॉपिक करने और मेरे पास सिर्फ 700 दिन है। और इसीलिए जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इतने कम बच्चों का एडमिशन होता है, 10 लाख बच्चों ने दिया, सिर्फ 10,000 बच्चों का एडमिशन होता है आईआईटी के अंदर। मेडिकल में 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, पूरे बिहार में सिर्फ 400 डॉक्टर बनते हैं, पूरे झारखंड में सिर्फ 200 डॉक्टर बनते हैं, तो बाकी बच्चों का क्या हो रहा है? वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चीजों को डिफिकल्ट बना दे रहे हैं। तो हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि इसका मीनिंग क्या है। अब एक डाउट आ सकता है कि व्हाई वी आर सो इंसिस्टेंट अबाउट साइंड एरिया अंडर द कर्व, व्हाई इट कैन नॉट बी एरिया अंडर द कर्व। So I'm taking the next question and I will try to explain what does we mean when we say it is signed area under the curve. So let's see that. If we can help you with that also, and let's see if we can work a bit. ठीक है बेटा, तो let me take an example and see if we can help you with that. Okay, let me take the third question. Y is equal to 1 minus x का इंटीग्रेशन लेते हैं, तो लेट्स टेक डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1 minus x dx 0 to let's take 2, find the value। क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा वो रखिएगा और ये 2 साल आपको काम देगा, खास करके जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल। मैथ्स के बच्चों का तो हम लोग कैलकुलस पूरा करते हैं अच्छे से, शुरू में ही हो जाएगा आपका 2-2.5 महीने में। पहले 11th की पोर्शंस, फाइंड द वैल्यू, सेकंड वेरीफाई द वैल्यू यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एंड होप करते हैं कि हम लोग शायद इसको समझा पाए। तो फाइंड द वैल्यू एंड वेरीफाई द वैल्यू यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है बेटा।
वेरी गुड, ये शायोनी ने कर दिया इंटीग्रेशन। ग्राफिकली करो बेटा। विभूति ने सही सेम बनाया, सही, बहुत सही बेटा। ग्राफिकली किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आंसर 0 आयुष कुमार। यस, आंसर इज 0 आयुष। प्रकृति 0। प्रीति तुमने जो भेजा है बेटा वो तो नीचे ही रह गया। दित्या सही है, वेरी गुड। अनुष्का सही है। तो तुम लोगों को मतलब कम से कम डेफिनेट इंटीग्रल का स्टार्ट ये मिल गया, और छोटी मोटी चीजें तुम लोग कर लोगे। नहीं देखो बेटा, जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए dx 0 to 2 माइनस x dx 0 to 2, x 0 to 2 माइनस x square by 2 0 to 2। मैं 0 का स्क्वायर ही लिख देता हूं, ऐसे 0 ही होगा, और 2 minus 2 0 होगा। So what I am trying to convey, that definite integral is not area under the curve, it is sine area under the curve. Let's understand. तो हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। So we have to mark the points, right? One is 0 and another is 2. तो हमको x का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, और y जो है वो 1 minus x के बराबर है, right? This is what we are doing, right? तो 0 पर y का वैल्यू 1 और 2 पर इसका वैल्यू -1। बीच में अगर 1 लेना चाहते हो तो 0 ले लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर से 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। पहले तुम लोग नोट कर लो, फिर आगे मैं बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंड इंटीग्रल। साइंड इंटीग्रल का मीनिंग क्या है? ठीक है बेटा, साइन इंटीग्रल का मीनिंग क्या है बेटा? ऐसे हम लोगों ने बना लिया, राइट? दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है बेटा तो हम लोग समझते ही चलेंगे। जीरो टू 1 dx माइनस x dx
0 to 2, इसको करके हम लोगों ने 0 लिया है। ठीक, जिन लोगों को समझ में आ गया, अब ग्राफिकली देखते हैं बेटा। तो मैंने यहां पर आपको पॉइंट्स दे दिए थे। 0 पर वैल्यू था 1, 1 पर था 0 और 2 पर था -1। तो 0 पर 1, यहाँ पर 1 पॉइंट कर दिया, लेट्स कॉल इट एज a। 1 पर करते हैं तो वैल्यू था 0, दिस इज 1, एंड 2 पर था -1। सो वी ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा हाथ हिल गया है तो दिख नहीं रहा होगा। नाउ व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? तो ये हाइट है 1 और ये हाइट भी है 1 और ये विड्थ भी है 2। लेकिन बेटा देखो, अगर किसी का लैंड ऐसा हो तो हम बोलेंगे दिस एरिया प्लस दिस एरिया, है ना। लेकिन साइंड एरिया का क्या मतलब है कि जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है वो निगेटिव लेंगे। तो अगर हम इसको A1 बोले या एरिया 1 बोले और इसको एरिया 2 बोले तो डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व नहीं दे रहा है। वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल होगा एरिया 1 माइनस एरिया 2। इस केस में जो हम लोगों ने दिया है वो ये विड्थ 1 है, ये हाइट 1 है, ये 1 है और ये विड्थ भी 2 है, बेस भी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। So this is the meaning of definite integral. This is the meaning of definite integral, which says that the definite integral is signed area under the curve. So hopefully I have taken the 3 examples which clears your basic concept regarding the meaning of definite integral. अगर हमें एरिया निकालना होता तो हम दिस प्लस दिस करते, है ना। अब तुम किसी का खेत ऐसा हो, तुम बोलो कि बेटा इस एरिया को इस एरिया से घटा दोगे, तो कैसे इंजीनियर और कैसे डॉक्टर? लैंड तो लैंड है ना, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह खेती हो सकती है। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है बेटा? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन। ठीक है, अब देखते हैं, एक चीज और बताते हैं तुमको। ठीक है, लिखेंगे इफ वी नो integration of fx, अगर हमें fx का इंटीग्रेशन आता है gx plus c, then we know integration of f of ax plus b also. ध्यान में रखना है कि दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लीनियर फॉर्म ही रखा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या होगा बेटा, g ऑफ ax प्लस b बाई a प्लस c होगा। पहले इसका मैं एमटी बताता हूँ, मेमोरी टेक्निक बताता हूँ, एमटी मेमोरी टेक्निक टू लर्न दिस।
फिर मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा और फिर मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा एंड दिस इज द एजेंडा फॉर द डे। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा, ऐसे समझो, एफ एक क्राइम है, एक्स एक क्रिमिनल है और ये एक जज है। इंटीग्रेशन को बोला जज। आई रिपीट, F is a crime, X is a criminal, and integration is a judge, and DX ऑपरेटर है, मतलब जैसे ऑर्डर करके मारता है ना, वो ऑर्डर है। तो क्रिमिनल X को F क्राइम के लिए जज साहब ने उसको किस जेल में डाला है? जी के जेल में डाला है। So the X has been put in the jail of G, or in another word, X has been put in the function G। ठीक है, हर एक फंक्शन कुछ करता है, तो उस फंक्शन का नाम G दे दिया। अब सोचो, सेम F क्राइम को करके AX प्लस B आया है, सेम क्राइम कर कर AX प्लस B आया है, सेम जज के पास सेम ऑर्डर पास करेगा, तो G को किस, AX प्लस B को किस जेल में डालेगा? G के जेल में डालेगा। लेकिन बेचारा इतना ताम झाम करके आया तो उसको सोने के लिए तकिया दे देगा। किस चीज का? ए का। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेमोरी टेक्निक। एफ एक क्राइम है जिसको करके एक्स जज साहब के पास आया, जज साहब ने ऑर्डर दिया कि एक्स को जी के जेल में डाल दिया जाए। बात क्लियर? इफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी dx, तो ax प्लस बी सेम क्राइम करके सेम जज के पास आया, तो उसको भी जी के जेल में डाल दिया गया, बट सोने के लिए तकिया दे दिया गया। तो एक सिंपल मेमोरी टेक्निक है। Probably not many of us will be able to make sense out of it. Let's see this. हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा बेटा, मुझे पता है cos x का इंटीग्रेशन, तो हमें पता चल जाएगा cos x का इंटीग्रेशन पहले लिख लो, क्या होता है? sin ऑफ x प्लस c होता है। Now cos of ax plus b, ध्यान से सुनना, this must be a linear form only, it's valid for only linear form। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो हम नहीं लगा पाते, अगर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी हमको एक्स स्क्वायर चाहिए होता, यहाँ पर अगर log x आ जाएगा हम नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ लीनियर फॉर्म होना चाहिए। मेमोरी टेक्निक का यूज करते हैं। x जब cos क्राइम करके आया तो उसको साइन के जेल में डाल दिया गया, तो साइन के जेल में डालेंगे। बट क्या ये बात सही है? नहीं बेटा, इसको सोने के लिए तकिया दे देंगे। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, सर हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। 5 formulas you can practice yourself taking numerous examples। मैंने ऐसे लिखवा दिया, अब कल के डेट में मैं तुमसे पूछूं कि खटाखट ये दो इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ, चलो मैं 3 ये लेता हूं। जल्दी से कीजिए तो बेटा, फटाक से, ये तो रैपिड है, ऐसे क्वेश्चंस रैपिड फायर में ही कर सकते हैं।
बेटा मैं जिनके डाउट्स है ना आपको पूछने के लिए लास्ट में टाइम दूंगा, सो लेट मी फिनिश द एजेंडा। राइट, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा तकिया देना भूल गए हो शायोनी। सेकेंड क्वेश्चन में सब लोग क्यों भूल जा रहे हो? पहले क्वेश्चन में याद रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में सब लोग भूल गए हैं। शायोनी ने सही कर लिया, अनुष्का, हाँ बेटा 1 लिखने का तो जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ना कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो। अनुष्का ने सही किया है। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होता है बेटा, किसने लिखा है? अंजलि। एक जगह माइनस क्यों लगा दिया? और बाई एक्स नहीं, हम उसके एक्स के आगे वाले कांस्टेंट का तकिया देते हैं, ना कि वेरिएबल का तकिया देते हैं बेटा। देखो साइन ऑफ एक्स प्लस बी बाई ए है, तो अंजलि जी समझ नहीं रही है, और प्रकृति ने भेज के डिलीट कर दिया। प्रीति कुमारी परफेक्ट है प्रीति जी। स्वप्निल, स्वप्निल बेटा एक्स का तकिया क्यों दे रहे हैं? एक्स के आगे कौन सी संख्या है उसका तकिया देंगे। will put the in denominator something which is ahead of my linear form, and x के आगे 1 है, x नहीं है। उमंग सेकेंड क्वेश्चन गलत है बेटा। प्रकृति x के आगे, देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, गलती क्या कर रहे हो, मैं नेचुरली तुम लोग भेजते हो अच्छी बात है, नहीं कि हमें भी पता चलता है, तुम लोग भी एक्टिव रहते हो, लेकिन कुछ लोग भेजते ही नहीं है। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, 3x + 5 डालेंगे, मैच करेंगे बेटा, जहां a दिख रहा है वहां पर 3 दिख रहा है, तो 3 का तकिया देंगे। साइन 7x + 7 + c लिखना कभी नहीं भूलेंगे। Why you people have a problem in this? अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 तो होगा ना, सॉरी यहां पर 5 है, by 1 + c, so even if you don't write 1, we understood that this will be sin x + 5, and क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो कि कितनी अच्छी बात है ये, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, उसका प्रूफ देता हूँ थोड़ा, तो उससे हम लोग थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी सीख लेंगे कुछ। तो ये सब लोगों ने नोट कर लिया ना बेटा, ऐसे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको आप लोग देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा, अगर जिसको डाउट होगा, डाउट नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। देखो बेटा
हमें fx का इंटीग्रेशन आता था, क्या होता था, gx। अब हम सब बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, तो यहां पर अगर sin t कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, वो माइनस cos t होगा। सो चेंजिंग द नेम ऑफ वेरिएबल should not affect the answer if this location and this location are identical, है ना। अगर ये लोकेशन और ये लोकेशन आइडेंटिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने घर से ये पढ़ के निकलते हैं और हमें कोई ये क्वेश्चन पूछ देता है कि f of ax plus b dx क्या होगा। हम याद रखते हैं कि मुझे पता क्या है कि fx का इंटीग्रेशन gx होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि f of ax plus b का इंटीग्रेशन क्या होता है। लाइफ में मैथमेटिक्स का एक नेचुरल रूल है, घर में अगर तुमको कोई परेशान कर रहा होता है तो तुम उसको मनाते हो, है ना, कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, या मम्मी गुस्सा हो गई तो तुम मनाते हो। ठीक उसी तरीके से अगर मैथ्स में हमको कोई परेशान कर रहा है तो हम उसको मानते हैं, वी एज्यूम। तो हम लोग बोलते हैं लेट ax plus b is equal to t, ठीक। a dx upon dx, db upon dx, dt upon dx, differentiating both sides, because we know कि जब यहां पर जो वेरिएबल आएगा वही वेरिएबल मुझे यहां चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। सो वी गेट a plus 0 is dt upon dx. So we got dx as dt upon a. यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू f of t dt and 1 by a is a constant, so I take this out. अब हम लोग एक बार रीड करेंगे, अगर मुझे fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आता है जो कि gx है, तो अगर यहां पर t और यहां पर t होता तो g of t होता, अगर यहां पर प्रियंका चोपड़ा और यहाँ पर प्रियंका होती तो जी ऑफ प्रियंका चोपड़ा होता, यहाँ पर रणवीर कपूर, यहाँ पर रणवीर कपूर तो जी ऑफ रणवीर कपूर होता। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर रणवीर कपूर है और यहाँ पर सलमान खान, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है टी और टी है, तो 1 अपॉन ए जी ऑफ टी प्लस सी हो गया। और t हमने किस चीज को माना था बेटा, ax प्लस b को। ठीक है, तो मैंने आपको जो एमटी बताया उसका ये प्रूफ है, लेकिन हम लोग एमटी मेमोरी टेक्निक याद रखेंगे और साथ में अपने आप को रिमाइंड करेंगे it is only derived for linear form inside the function, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ओनली फॉर लीनियर फॉर्म याद रखेंगे, ओनली फॉर लीनियर फॉर्म। हटाते हैं बेटा। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और देखो अभी से एक विजन रखो, हमेशा ध्यान रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IIT एंड एनी अदर कॉलेज will be the facility you will get is immense.
है ना। प्रॉपर स्विमिंग पूल, मैंने सबको पहले दिन बताया था कि आप लोग देखना कि फैसिलिटीज देखना, कब आप कॉलेज के बाहर जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, ठीक है। बाकी जगह क्या होगा, 6 बजे आप अंदर चले जाओ, गर्ल्स हो तो, बॉयज हो तो 8 बजे अंदर चले जाओ, 9 बजे अंदर चले जाओ फर्स्ट ईयर में, यू विल नॉट फेस एनी सच प्रॉब्लम व्हेन यू आर इनटू द टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री, राइट बेटा। ये हमारा क्लियर हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अदर वे राउंड, कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके सीखते हैं कि तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के देते हैं। साइन 3x + 7 dx, मतलब 1/4x + 5, e का पावर 3x + 5 dx। चलिए ये 4 क्वेश्चंस करेंगे बेटा पहले। चलिए यही 4 क्वेश्चन आज करवाएंगे आपको। अच्छा है बेटा, अरुणिमा ने सही किया। अंजलि ने बेटा, अंजलि अपने इंटीग्रेशन का साइन हटाया ही नहीं, ऑपरेटर अपना काम करके आपके घर पे थोड़ी रह जाएगा। रिमूव द इंटीग्रल साइन once the operation is done। 5 + 3 is 8, not 8+ ना, तो ऑपरेटर अपना ऑपरेशन करके चला जाएगा। ये किसने भेजा है, यू हैव फॉरगॉटन। हाँ कोई बात नहीं बेटा, इट्स नॉट अबाउट सॉरी। sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है। तुम लोग ना अपना नाम लिखा करो, माइनस छूट गया बेटा, सेम मिस्टेक है। इंटीग्रल का साइन दे रखा है निशा, आपने इंटीग्रल का साइन दे रखा है बेटा, ऑपरेशन डन, काम खत्म। वेरी गुड स्वप्निल। अबे चिल रहा करो, सॉरी और नहीं बोलने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को गलती हो रही है तो बता रहा हूँ। इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट, मतलब यू कैन मेक मिस्टेक बेटा। सबसे पहले एज एन इंजीनियर एंड
we are having every right to make mistake. समझ रहे हो ना बेटा? ये नहीं है कि मिस्टेक नहीं करेंगे. थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब 1000 टाइम्स से ज्यादा बार बनाया, ठीक है? तो एक रिपोर्टर ने उसको मजाक उड़ाते हुए बोला कि सर, हाउ डज इट फील टू फेल 1000 टाइम्स? एंड यू नो व्हाट एडिसन सेड? Mr. Reporter, I know 1000 ways by which this bulb will not work. तो अभी तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. 2 साल एक लंबा टाइम होता है. कुछ लोग 2 साल रहोगे, कुछ लोग 3 साल रहोगे. एक लंबा टाइम होता है. एंड में हम कहाँ है ये मैटर करेगा. ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा. तो यू कैन ऑलवेज वर्क एंड आस्क द क्वेश्चन एंड यू हैव एवरी राइट टू फेल आल्सो, राइट? प्लस सी, प्रकृति जी, प्लस सी. आईआईटीएन बन रख के प्लस सी नहीं छोड़ सकते हैं. आईआईटीएन बन नहीं, भाई भी आईआईटीएन है भाई. एक घर में 2-2 आईआईटीएन रख के प्लस सी छोड़ दे रहे हैं, बताइए. प्लस सी छूटा हुआ है प्रीति. अंजलि सही है, सही है. तकिया छूटा हुआ है लॉग में. मेनका पांडे, अपनी मम्मी का नाम रखा है क्या? अपना नाम लिखो. विभूति है क्या? विभूति है, कौन है? मेनका पांडे. विवेक, विवेक बेटा लॉग में 4 का तकिया छोड़ दिया आपने. चलिए, ये किसी ने सही भेजा है, विभूति ने सही भेजा है. ओके, सो लेट मी डू इट फॉर यू. थोड़ा स्लो जाएंगे. साइन 3x plus 5 dx. Let's ask the question. What we know? हमें क्या पता है? What I know? I don't know sin 3x plus 5, but I know sin x. मैं क्वेश्चन को थोड़ा एलाबोरेट करके कर दे रहा हूं ताकि जिन बच्चों को, तो if I know sin x, it is minus cos x plus c. Is 3x plus 5 a linear form? तो लिख लेते हैं is 3x plus 5 a linear form. Answer is yes. So हम अपना empty लगा सकते हैं. तो हम क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं, cos को कॉपी करते हैं, लीनियर फॉर्म को कॉपी करते हैं. लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 3 का तकिया देते हैं, और चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है c जरूर डालेंगे. ये हमारा आंसर हो गया. जब आप सोच रहे हो तो क्या आप इस तरीके से सोच रहे हो? बी क्वेश्चन देखते हैं. 1/4x plus 5. What I know? 1/x का इंटीग्रेशन, that is ln x plus c. And we are assuming x is positive. नहीं तो लॉग के अंदर नहीं रख सकते थे, ठीक है? तो हम लोगों ने मान लिया है कि x पॉजिटिव है. ठीक है बेटा? 1/4x plus 5. Is it a linear form? Yes. तो ln लेकिन इसके अंदर तकिया देंगे किस चीज का? लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट का. Should I move further? तो देखो हम लोग 7, 8, 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि यूज होता है ना. कभी कभी आप लोग स्कूल जाते होंगे और पूरे दिन में 4 घंटे में 10 क्वेश्चन करके आते होंगे. What I know, e raised to x. Is 3x plus 5 linear form? Answer is yes. So क्या करेंगे?
इस पे डाल देंगे और किस चीज का क्या दे देंगे 3 का। दिस वन इज इंटरेस्टिंग राइट, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। हटाता हूं बेटा, इसको हटाते हैं, कम से कम बी को हटाता हूं। ये क्या है, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूं, 3x + 5 का होल स्क्वायर dx, 3x + 5 का पावर -2 dx, राइट। हमें क्या पता है, हमें तो बहुत कुछ पता है भाई, x⁻n का कोई भी फॉर्म हो पता है, क्या होता है x⁻n + 1 upon n + 1 + c for all n not equal to -1। तो ऑफ कोर्स ये -1 तो है नहीं, -2 है। सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 3x + 5 -2 + 1 -2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + c। मतलब बाद में इज्जत से लिख लेंगे ना, यही कर सकते हैं। तो एक स्टेप और अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3x + 5 डिवाइडेड बाय 3। सो जितने फॉर्म्स तुमको पता है बेटा, सारे फॉर्म्स का लीनियर फॉर्म का 4 क्वेश्चन अपने से बनाना, और कोई कॉपी मत करना। क्वेश्चन सबका इसीलिए मैं दे नहीं रहा कि तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने लीनियर, जितने फॉर्मूला, मैंने 5 फॉर्मूला शायद सिखाए आपको, 5 सिखाए ना, sin x सिखाया, cos x सिखाया, x⁻n सिखाया, e⁻x सिखाया और 1/x सिखाया। इस पांचों फॉर्म से 4 क्वेश्चन खुद से बनाना है और उसको एज ए असाइनमेंट देना है। दिस इज योर असाइनमेंट एंड दिस यू नीड टू सबमिट नेक्स्ट वीक बाय थर्सडे। ठीक है, आज ट्यूसडे है ना, तो बाय ट्यूसडे, 7 दिन का टाइम होता है ना, बाय वेडनेसडे, सॉरी बाय वेडनेसडे आपको ये करना है। तो हम लोग इतना टाइम इसलिए देते हैं बेटा कि अगर आपको 20 क्वेश्चन है तो हर दिन समझ के 4 क्वेश्चन करना। लोग ऐसे नहीं बनाते, वो सोचते हैं कि अच्छा वेडनेसडे को सबमिशन डेट है ना, तो ट्यूसडे को बैठेंगे। तो आप बाकी जो पहले वाली चीजें डिफरेंशिएशन वो कब रिवाइज करोगे, रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, तो बेटा मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, तुम लोग को जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। तो मैं इसको निकाल देता हूं, मैंने माइक निकाल दिया है। हाँ पूछिए बेटा। क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। क्लास आपको समझ में आ गई ना? हाँ सर। चलिए फिर मैं मीटिंग कर रहा हूँ एंड। ठीक है, एंजॉय।